दोस्तों, ये कहानी इतनी पावरफुल होने वाली है जिसे सुनकर आज से ही अभी से ही ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू कर देंगे। तो इस कहानी को टाइम निकालकर जरूर देखिएगा। ये वीडियो कोई मजाक वाला वीडियो नहीं है, ये वीडियो आपका लाइफ चेंज कर देने वाली वीडियो है मेरे भाई। आज जो मैं तुम्हें कहानी के जरिए बात बताने वाला हूं, उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। और ध्यान से इसीलिए सुनना क्योंकि ये तुम्हारे जीवन की आखिरी वीडियो होने वाली है और मैं चाहता हूं कि तुम्हें मेरी आने वाली अगली वीडियो की जरूरत न पड़े और तुम्हें मेरी पिछली वीडियो की जरूरत न पड़े। तुम्हें इस बात की भी जरूरत न पड़े कि घंटे दर घंटे मोटिवेशन वीडियो जैसे तुम अब देखते हो उनकी कोई जरूरत न पड़े। तो वीडियो 10 मिनट की हो या 12 मिनट की, कृपा करके मेरे भाइयों संयम से पूरे फोकस के साथ, पूरे होश के साथ पूरी बात को सुनो और गहराई में उतार लो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह तुम्हारे जीवन की आखिरी वीडियो हो। आगे भी वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन सिर्फ उन भाइयों के लिए जो नए हैं। एक बार एक युवा लड़का एक ब्रह्मचारी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि गुरुदेव, मैं बार बार कोशिश करने के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन क्यों नहीं कर पाता। उस लड़के से ब्रह्मचारी कहते हैं, यह जो तुमने सवाल पूछा है, यह सवाल तो बाद का है। तुम असफल क्यों होते हो? पहला प्रश्न और सबसे मूल्य प्रश्न तो यह है कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करना ही क्यों चाहते हो। मेरे भाइयों, अब ध्यान से सुनना, यही तुम्हारा सवाल है। वह लड़का उन ब्रह्मचारी से कहता है, मैंने सुना है कि ब्रह्मचर्य पालन करने से हमारे शरीर का बल बढ़ता है, हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ती है, हमारे चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है, हम बहुत आकर्षक हो जाते हैं। वे ब्रह्मचारी उस लड़के से पूछते हैं, सुंदरता और आकर्षण तुम्हारे जीवन में आने से तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव हो जाएगा? वह लड़का कहता है, यदि मैं अपनी वीर्य को अपने अंदर रोक कर रख सका, यानी कि पालन कर सका, तो लोग मेरा सम्मान करेंगे, सुंदर स्त्रियां मेरी तरफ आकर्षित होंगी, मेरा जीवन वैसा हो जाएगा जैसा मैं चाहता हूं। वे ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं, यह सब तो ठीक है कि तुम रूपवान हो जाओगे, बलवान हो जाओगे, सुंदर स्त्रियां तुम्हारी तरफ आकर्षित होंगी, भले ही तुम्हें इस बात से कोई फर्क न पड़े। पर तुमसे यह किसने कहा कि ब्रह्मचर्य को अपने भीतर जबरदस्ती रोकने को कहा जाता है? वह लड़का कहता है, यह बात तो सबको पता है गुरुदेव, लेकिन ज्यादातर लोग काम वासना के कारण अपने वीर्य को बर्बाद कर देते हैं। वे ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं, जरूरी तो नहीं कि जो बात सबको सच लगती हो वही सच हो सकता है सच कुछ और हो। फिर वह लड़का उन ब्रह्मचारी से कहता है, गुरुदेव, यदि यह सच नहीं है तो सच क्या है? कृपा करके आप ही मुझे बता दीजिए। ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं, तुम्हें यह समझना चाहिए कि ब्रह्मचर्य का अर्थ काम वासना को दबाना नहीं है, बल्कि इसकी ऊर्जा का उपयोग करना है। अपने भीतर जबरदस्ती रोकना ब्रह्मचर्य नहीं है, बल्कि दमन है। और दमन कभी भी विकास नहीं, विक्षिप्त पैदा करता है। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि लोग ब्रह्मचर्य के फायदे तो जानते हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता कि ब्रह्मचर्य आखिर है क्या। मेरे भाइयों, आखिर तक समझना इस बात को। बात बहुत गहरी जा रही है, तुम्हारे सवाल समझने वाले हैं। वह लड़का उन ब्रह्मचारी से कहता है, गुरुदेव, ब्रह्मचर्य का सही अर्थ जानना चाहता हूं, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। वे ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं, यदि तुम बल और सुंदर चेहरे के लिए ब्रह्मचर्य को समझना चाहते हो, उसे अपनाना चाहते हो, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य कोई लक्ष्य नहीं है जिसे तुम निर्धारित करके प्राप्त कर सको। ब्रह्मचर्य तो परिणाम है इस बात का कि तुम एक सही मार्ग पर हो। वह लड़का कहता है, क्षमा करें गुरुदेव, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। तो ब्रह्मचारी कहते हैं, मैं एक ब्रह्मचारी हूं, परंतु मेरा उद्देश्य कभी भी एक ब्रह्मचारी बनना नहीं था। मैं तो केवल अपने कुछ सवालों के उत्तर जानना चाहता था। मेरा लक्ष्य तो अपने भीतर दुखों का अंत करना था। मेरे भीतर की प्यास ने मुझे ध्यान से मिलवाया और ध्यान में मुझे ब्रह्मचर्य से। मैं ब्रह्मचारी इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैंने अपने भीतर वीर्य को जबरदस्ती रोक रखा है। मैं ब्रह्मचारी इसलिए हूं क्योंकि मैंने अपनी ऊर्जा का एक अलग तरह से उपयोग सीख लिया है। मेरी काम वासना अपने आप ही ब्रह्मचर्य में बदल गई है। यदि मेरा लक्ष्य ब्रह्मचर्य होता तो मैं कभी न कभी हार जाता, क्योंकि हम कुछ समय के लिए तो अपनी काम वासना को दबाकर रोक सकते हैं, लेकिन एक सीमा के बाद यह और भी विशाल रूप में उभर कर सामने आती है।
और तब इसे संभालना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए काम वासना को दबाओ मत, बल्कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करो कि यह काम वासना ही रूपांतरित हो जाए। वह लड़का पूछता है, गुरुदेव, मैं कैसे अपनी काम वासना को रूपांतरित कर सकता हूं? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। वह गुरु उस लड़के से कहते हैं, तुम प्रेम के द्वारा अपनी काम वासना को रूपांतरित कर सकते हो। जब कोई सच्चे प्रेम में होता है तो वह काम वासना से मुक्त हो जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग आकर्षण को ही प्रेम समझने लगते हैं, जिसके कारण वे काम वासना में और लिप्त हो जाते हैं। तुम ध्यान के द्वारा भी काम वासना से ऊपर उठ सकते हो। वही लड़का पूछता है, गुरुदेव, क्या आप कहते हैं कि काम वासना का दमन मत करो, तो क्या हम काम वासना में अपने आप को लिप्त होने से न रोकें? वे ब्रह्मचारी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति एक बार कोई गलती करता है तो उसे गलती कहते हैं, मगर कोई व्यक्ति बार बार एक ही गलती करता है तो उसे मूर्खता कहते हैं। अगर तुम्हें यह पता चल गया है कि काम वासना तुम्हें कभी भी पूरा नहीं कर सकती, तुमने बहुत बार प्रयास करके देख लिया, हजारों बार कर लिया, आज भी कर रहे हो, तो अब कुछ ऐसा खोजने का प्रयास करो जो तुम्हें पूरा कर सके। क्योंकि कब तक तुम इन क्षणिक सुखों में लिप्त रहोगे? समय तुम्हारे पास बहुत सीमित है और बहुत सारा समय नष्ट हो चुका है। इसीलिए यही समय है, जाग जाओ। बहुत सारे लोगों का यही समय खत्म हो चुका है, लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारे पास अभी समय बचा हुआ है। वह लड़का कहता है, धन्यवाद गुरुजी, मैं अब असल में उसका मतलब समझ गया हूं। जिस भाई ने संयम से यहां तक वीडियो देखी है, मैं बहुत बहुत आभारी हूं। इस वीडियो में कमेंट में अपना नाम लिखो और मुझे बताओ कि मैंने वीडियो पूरी देखी है, जिससे मुझे पता चले कि किन किन भाइयों को यह वीडियो अच्छा लगा है और किसको यह वीडियो जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।